डॉक्टर सहीको में आज हम शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के पाठ्य के अंतर्गत मुस्लिम विभाग से संबंधित यानी मुस्लिम परिवार से संबंधित सभी भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं क्या बताने वाली हूँ, इस वीडियो में मुस्लिम विवाह के विच्छेद यानी तलाक का जो प्रोसेस होता है मुस्लिम विवाह में कैसे होता है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या कहा गया, वैश्वीकरण के वर्तमान दौरे जहाँ सभी समुदाय में विवाह विच्छेद का अधिकार स्त्रियों और पुरुषों दोनों को प्रदान किया जा रहा है, वहीं मुसलमानों में विवाह विच्छेद नकारात्मक भी परीक्षित होते हैं। अब क्या है कि जब वैश्वीकरण जो नया युग चल रहा है उसमें क्या होता है, हर जो समुदाय है उनमें विवाह के जो तलाक का जो प्रोसेस है, विवाह विच्छेद का जो प्रोसेस है, कुछ परिवर्तन आया है, कुछ बदलाव आए हैं। इसमें महिलाओं को देख के भी रखा गया है कि किस तरह से तलाक लेती है तो उनको किस तरह का बेनिफिट, ये सोच के बनाया प्रोसेस में परिवर्तन लाया जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, क्या ये जो हिंदू मुस्लिम विवाह है, क्या है मुस्लिम विवाह जो भी है, मुस्लिम विवाह जो चर्चा लिया जा रहा है उसमें क्या है, विवाह विच्छेद नकारात्मक संदर्भ पर यानी उनका जो विवाह का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया चले वो नकारात्मक परिभाषित हो रहा है। क्या हो रहा है, नकारात्मक परिलक्षित दिखाई पड़ रहा है। यानी अन्य समुदाय की अपेक्षा जो विवाह की जो परिभाषा होती है, विवाह का जो विच्छेद की जो घटनाएं होती हैं वो मुस्लिम विवाह में नकारात्मक यानी उनमें महिलाओं का जो अत्याचार तो वो नकारात्मक देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि इस समुदाय में तलाक जहाँ एक तरह सरल प्रक्रिया कहता है, जो मुस्लिम विवाह में जो तलाक की जो प्रोसेस वो सरल प्रक्रिया यानी सरल प्रक्रिया है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, मुस्लिम विवाह विच्छेद के दो प्रचलित रूप है। क्या है, मुस्लिम विवाह के दो प्रचलित रूप। पहला है अदालत के बाहर, यानी अदालत के बाहर क्या होता है, अदालत के बाहर यानी आप अपने ही समुदाय में, जिस समुदाय में है जो समुदाय के आप लोग यानी मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अंदर में ही उस तलाक को वैध मानते और सही मानते। पहला क्या, 3 तलाक। यहाँ क्या है, 3 तलाक यानी कोई भी मुस्लिम जो लड़का होगा वो क्या करा, सिर्फ महिलाओं को 2-3 आदमी के सामने तीन बार तलाक बोल देगा तो तलाक हो जाएगा। उसका क्या है, इसके भी 3 प्रकार। पहला क्या है, तलाक के असहन। पहला क्या आपका, तलाक के असहन, तलाक ए हसन, तलाक ए हसन। और तीसरा क्या, तलाक के उल बिदात। यानी इसमें क्या होता है, तलाक के उद बिदात में क्या होता है कि आप कोई पुरुष महिला को अगर 3 बार तलाक बोल दे तो दोनों में शादी विच्छेद मानी विवाह विच्छेद हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब क्या है, इला। उसके बाद क्या है, इला। जब पति ये आ रहा है आपका अदालत के बाहर, यानी जो अपने समुदाय में जो तलाक का जो प्रोसेस हो रहा है लोग शरीयत के हिसाब से यानी कानून कुरान के हिसाब से अपना इन लोग का शरीयत जो होती है उनके हिसाब से इन लोग का चलता है मुस्लिम विवाह के अंतर्गत। तो इनमें क्या है, अदालत के बाहर जो विच्छेद के प्रकार के हो गए, क्या तलाक हसन, तलाक ए हसन, तलाक उल बिदत। यानी यहाँ पर 3 तलाक कह दिया जाता है, तलाक हो जाए। ठीक है, उसके कहते हैं इला। जब पति द्वारा पत्नी का अपने प्रसिद्ध नातेदारी में तुला की जाती है तो इस प्रकार को होने वाले तलाक को इला कहते हैं। क्या, जब पति द्वारा पत्नी अपने प्रसिद्ध नातेदारी में तुला की जाती है यानी उस अगर किसी पत्नी को पति वाले परिवार में किसी नातेदारी से उसकी तुलना की जाती है, इस प्रकार को होने तलाक को क्या कहते हैं, इला कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसका खुला, यह पारस्परिक सहमति से लिया जाने वाला तलाक। ये क्या है, खुला जो तलाक, ये अदालत के जो बाहर तलाक होते हैं उसके अंतर्गत क्या आता है, एक आता है इला। इसमें क्या होता है, यह पारस्परिक सहमति यानी लड़का और लड़की सहमति से अपने विवाह को आगे बढ़ाना नहीं चाहते कि नहीं भाई हमारी जो शादी हम इतना अब हम दोनों एडजस्ट नहीं कर सकते इसलिए हमें तलाक चाहिए, यानी इन दोनों की रजामंदी से तलाक। इनको क्या होता है, खुला। उसके मुर्बत, यह भी खुला कई समान है किंतु इसमें पत्नी मेहर लौटाती नहीं। ये क्या है, मेहर की चर्चा मैं दूसरे वाले वीडियो में जिसमें तलाक के प्रकार यानी विवाह के प्रकार के बारे में चर्चा करूंगी, उसमें मैं आपको मेहर के बारे में चर्चा करूँगी। ठीक है, यहाँ क्या कहा है, मुर्बत में यह भी खुला के ही समान है किंतु इसमें पत्नी मेहर नहीं लौटाती। मेहर का तात्पर्य जब शादी तय होती है तो लड़के पक्ष से लड़कियों को कुछ उपहार शुद्ध धनराशि दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं, मेहर। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, मुर्बत में क्या होता है कि आप जब लड़कियां तलाक लेते हैं लड़के तो इसमें क्या होता है, पैसा जो यानी मेहर जो उस टाइम उसको दिया जाता है शादी के समय, उसको वापस वो महिला नहीं देती। अब क्या है, अदालत के अंदर। अब क्या है, ये आपका क्या था, अदालत के बाहर जो तलाक का जो प्रोसेस होता है, ये अंदर यानी तलाक यानी कानून तलाक अदालत के अंदर। इसमें क्या है,
अगर पति 4 वर्ष से लापता, अगर कोई पति अगर शादीशुदा जो मुस्लिम महिलाएं हैं, अगर पति 4 वर्ष दूर हो या लापता हो तब तलाक हो सकता है। उसका क्या है, 2 वर्ष से पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ हो, यानी यहाँ पर आर्थिक देखा गया है। यहाँ मैंने कोई भी पुरुष अगर पत्नी को आर्थिक रूप से उसको बेहतर नहीं कर रहा है, उसको आर्थिक जरूरत पूरा नहीं कर रहा है, उनका भरण पोषण नहीं कर रहा है, तो ये क्या होता है, ये 2 वर्ष तक अगर भरण पोषण अगर नहीं किया जाए तब भी तलाक होता है। उसके बाद 7 वर्ष या इससे अधिक कैद की सजा हुई, यानी कोई पुरुष का 7 वर्ष या उससे ज़्यादा समय के लिए अगर जेल हुआ, उस संबंधित पर महिलाएं तलाक ले सकती हैं। उसका क्या है, वैवाहिक कर्तव्य का पालन 3 वर्षों से नहीं किया, यानी वैवाहिक कर्तव्य, आपका जो वैवाहिक जो जीवन में जो प्रक्रियाएं होती है, जो प्रोसेस, अगर आप उसका सही से पालन नहीं करते हैं, तो 3 वर्षों तक अगर पालन नहीं करते हैं तो उस आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। उसका क्या है, 2 वर्ष से पागल या कुष्ठ रोगी, या क्या है, जो पुरुष 2 वर्ष से पागल हो या कुष्ठ रोगी हो, तो यहाँ होता है उस आधार पे तलाक लिया जा सकता है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, विवाह विच्छेद, यानी मुस्लिम विवाह में विवाह विच्छेद किस तरह से होता है और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। इस वीडियो में इतना है। आगे वाले वीडियो में जब डालूंगी उसमें मुस्लिम विवाह से संबंधित उनके मेहर की चर्चा, विवाह के जो प्रकार होते हैं उसकी चर्चा करूंगी। ठीक है, और उसके लास्ट वीडियो जो मैं डालूंगी उसमें आपको महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति है समाज में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।